नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शैवालों के लाइफ साइकिल पैटर्न के अंतर्गत उनके ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है कि ट्राइफेजिक अर्थात इस प्रकार के जीवन चक्र के अंतर्गत हमें तीन भिन्न प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलेगी। अब इन अवस्थाओं की सूत्रगुणिता के आधार पर लाइफ साइकिल पैटर्न को यानी ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल ऑफ पैटर्न को दो भागों में बांटा गया है। पहला हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल और दूसरा डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पैटर्न से मतलब है कि इस प्रकार के ट्राइफेजिक जीवन चक्र के अंतर्गत हमें दो हैप्लोइड स्टेज और एक डिप्लोइड स्टेज देखने को मिलेगी। वहीं डिप्लोबायोटिक टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न में हमें दो डिप्लोइड स्टेज और एक हैप्लोइड स्टेज देखने को मिलेगी। अब हम इन दोनों प्रकार के ट्राइफेजिक टाइप का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। जैसा कि अपन पहले बता चुके हैं कि इस प्रकार की लाइफ साइकिल पैटर्न में शैवालों के अंतर्गत हमें उनकी दो हैप्लोइड फेज देखने को मिलेगी, जिसका एक डिप्लोइड फेज के साथ में अल्टरनेशन होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम के अंतर्गत कि जो मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद है वो अगुणित है। युग्मकोद्भिद के ऊपर जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांग अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्थात मादा जननांगों को कार्पोगोनिया कहते हैं। नर जननांग अर्थात स्पर्मेटेंजिया के अंतर्गत नर युग्मक अर्थात स्पर्मेशियम का निर्माण होता है। वहीं मादा जननांग अर्थात कार्पोगोनिया के अंतर्गत मादा युग्मक अर्थात एग का निर्माण होता है। स्पर्मेशियम एवं एग अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संयोजन को सिनगेमी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित अवस्था जाइगोट का निर्माण होता है। अब यह जाइगोट जो कि द्विगुणित है के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक अगुणित अवस्था अर्थात कार्पोस्पोरोफाइट का उद्भव होता है। कार्पोस्पोरोफाइट के ऊपर कार्पोबीजाणु धानिया का परिवर्धन होता है। कार्पोबीजाणु धानिया के अंदर कार्पोबीजाणु विकसित होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कार्पोस्पोरोफाइट अगुणित है, अतः कार्पोस्पोर्स भी अगुणित होते हैं और यह कार्पोस्पोर्स अंकुरित होकर के एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि यह शैवालों की इनकी जुवेनाइल स्टेज है, जिसे यहाँ पर हम कैंट्रेंसिया स्टेज के नाम से जानते हैं। यह स्टेज आगे विकसित होकर के एक नए गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल है ये हमें रोडोफाइसी के मेंबर बैट्रेकोस्पर्मम के अंतर्गत देखने को मिलती है। एक बार पुनः हम देखते हैं कि इस प्रकार के लाइफ साइकिल पैटर्न में अर्थात हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न में दो हैप्लोइड स्टेज अर्थात गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट का अल्टरनेशन एक डिप्लोइड स्टेज अर्थात जाइगोट के साथ में होता है। इसलिए इसे हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल कहते हैं।
हैप्लोबायोटिक स्टेज से भिन्न यहाँ पर डिप्लोबायोटिक स्टेज के अंतर्गत अर्थात डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल पैटर्न में हमें 2 डिप्लॉयड स्टेज का एक हैप्लॉयड स्टेज के साथ में एकांतरण देखने को मिलेगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉयड स्टेज में है और नर और मादा युग्मकोद्भिद अलग अलग होते हैं। नर युग्मकोद्भिद के ऊपर नर जननांग अर्थात स्पर्मेटेंजियम का उद्भव होता है और स्पर्मेटेंजियम के अंतर्गत नर युग्मक अर्थात स्पर्मेशियम का निर्माण होता है। वहीं मादा युग्मक मादा जननांग अर्थात कार्पोगोनियम धारित करता है और कार्पोगोनियम के अंतर्गत मादा युग्मक अर्थात एग का निर्माण होता है और इस प्रकार से निर्मित नर एवं मादा युग्मक अर्थात स्पर्मेशियम एवं एग के आपस में संयोजन अर्थात संलयन को सिनगेमी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट से एक नई पीढ़ी अर्थात कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित अवस्था होती है, क्योंकि जाइगोट डायरेक्टली है जो कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करता है बिना किसी अर्धसूत्री विभाजन के। अतः कार्पोस्पोरोफाइट 2n होता है और ये कार्पोस्पोरोफाइट स्वतंत्र नहीं है बल्कि ये गेमेटोफाइट पर ही आश्रित है, इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट कार्पो बीजाणु धनिया धारित करता है। ये बीजाणु धनिया 2n होती है, इसलिए इनके अंतर्गत निर्मित बीजाणु भी 2n होते हैं क्योंकि उनकी बीजाणु धनियों के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन संपन्न नहीं होता है। इस प्रकार से निर्मित कार्पो बीजाणु जो कि 2n है अंकुरित होकर के एक स्वतंत्र अवस्था का निर्माण करते हैं जिसे टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं जो 2n होती है। क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट 2n है इसलिए उनके अंकुरण से इसका उद्भव हुआ है, इसलिए टेट्रास्पोरोफाइट भी 2n स्टेज होती है। अब ये टेट्रास्पोरोफाइट जो पीढ़ी है स्टेज है ये टेट्रास्पोरेंजिया अर्थात चतुष्क बीजाणु धनिया का निर्माण करती है और इन बीजाणु धनियों के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप इन बीजाणु धनियों में 4 प्रकार के चार टेट्रास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 2 टेट्रास्पोर अंकुरित होकर के नर युग्मक को एवं 2 टेट्रास्पोर अंकुरित होकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की लाइफ साइकिल पैटर्न में 2 डिप्लॉयड स्टेज अर्थात कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट का एक हैप्लॉयड स्टेज अर्थात गैमेटोफाइट के साथ में अल्टरनेशन देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रकार की लाइफ साइकिल पैटर्न को डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न कहते हैं, जो कि हमें रोडोफाइसी के मेंबर पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलती है।